गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप। बेसिकली पाइथन में डेटा टाइप क्या होती है और डेटा टाइप के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं, तो स्क्रीन में चलते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप होती क्या है पाइथन में? डेटा टाइप का मतलब होता है कि जो हमारा वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल है उसमें जब हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो बेसिकली वैल्यू है वो किस तरीके का, वो वेदर ये इंटीजर है, ये सीक्वेंस टाइप है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, बुलियन, ये है क्या, तो वो स्पेसिफाई करता है हमारे डेटा टाइप। ठीक है, तो बेसिकली डेटा टाइप जो होता है ना वो हमारा कैटेगराइज किया है, न्यूमेरिक टाइप में कैटेगराइज किया है, डिक्शनरी में कैटेगराइज किया गया है, बुलियन हो गया, सेट हो गया, सीक्वेंस टाइप हो गया। ये 5 टाइप में क्लासीफाई किया गया। उसके अंदर जैसे न्यूमेरिक के अंदर आ जाता है इंटीजर, आ जाता है फ्लोट, आ जाता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। फिर अगर बात करते हैं सीक्वेंस टाइप में तो स्ट्रिंग आ जाएगा, टपल आ जाएगा, सेट आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही होती है। एंड जब हम बात करते हैं कि डेटा टाइप, ठीक है, तो डेटा टाइप तो हम बता दिया ना कि डेटा टाइप होता है कि हम लोग बेसिकली पता चलता है कि हमारा जो वैल्यू है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा डेटा टाइप। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बता दूं तो जैसे यहाँ एक्स है, एक्स वेरिएबल, इसमें एक्स वेरिएबल इसमें 50 असाइन किया गया, वैल्यू पास किया गया। तो ये 50 है ना, वो इंटीजर है। पॉइंट वाला जब तुमको मिलेगा तो वो देख लेना, ये फ्लोट हो जाएगा। ये है तुम्हारा स्ट्रिंग है और ये तुम्हारा लिस्ट है, ये तुम्हारा टपल है। ठीक है, तो बारीकी से हम लोग ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे फिर फर्दर। तो जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है, तो बेसिकली न्यूमेरिक डेटा टाइप होती क्या है? न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होता है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करती है। एक ऐसा डेटा टाइप जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करता हो और इसमें हो सकता है इंटीजर, ये हो सकता है ये न्यूमेरिक डेटा टाइप में तुम्हारा आ जाएगा इंटीजर आएगा, फ्लोट आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं और यहाँ x इक्वल टू 5 लिया गया है। प्रिंट टाइप है, टाइप तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ ना कि टाइप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो मेरे को डेटा टाइप रिटर्न करता है कि भाई जो वैल्यू हम असाइन किया वेरिएबल में वो वैल्यू कौन सा टाइप का है। ठीक है, तो टाइप फंक्शन के जरिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं x इक्वल टू 5 है एंड प्रिंट टाइप ए मीन्स ये कौन सा टाइप का वो रिटर्न देगा। तो आउटपुट में यहाँ लिखा हुआ है इंट, यानी जो ए में जो वैल्यू असाइन किया गया वो इंट डेटा टाइप का है। फिर b इक्वल टू 5.4, यानी इसमें ये प्रिंट करवाना चाह रहा है कि भाई जो b में जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप का है। तो यहाँ रिटर्न आउटपुट में मेरे को मिला है फ्लोट मिला है, मीन्स ये फ्लोट डेटा टाइप का है। फिर c इक्वल टू 2+4j मीन्स जो c में जो वैल्यू असाइन किया गया वो किस डेटा टाइप का है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग मेरे को आउटपुट मिला है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, तो ऐसे होता है सीक्वेंस डेटा टाइप। जो अब हम बात करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है, तो बेसिकली सीक्वेंस डेटा टाइप तो ये तो हम बता दिया ना कि जैसे इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक ऐसा होल नंबर होता है। इंटीजर एक ऐसा होल नंबर होता है जिसमें फ्रैक्शन वगैरह नहीं होता, ना ही इसमें डेसिमल होता है। ठीक है, ये कंप्लीट होल नंबर होता है, खाली इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको इंटीजर बोले। फ्लोट का मतलब होता है कि फ्लोट एक ऐसा वैल्यू कंटेन करेगा ना जो तुम्हारा पॉइंट वाइज पॉइंट में रहेगा, डेसिमल में रहेगा, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुम्हारा तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो ये है। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप बेसिकली होती क्या है? सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब होता है ना कि जो भी वैल्यू इसमें मल्टीपल वैल्यू रहती है। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यू जो होगी ना इसमें सीक्वेंस वाइज रहेगी, सीक्वेंस वाइज अरेंज रहेगी, मतलब बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम इसमें होती है। जैसे पहला जो आ जाएगा स्ट्रिंग आ जाएगा। स्ट्रिंग जो होता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एस इक्वल टू वेलकम टू ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को ये हमें ये माइंड में हमेशा रखना कि जो स्ट्रिंग होती है ना वो इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड में लिखा जाता है। डायरेक्टली अगर हम ऐसा लिखेंगे ना, सपोज दैट ये इन्वर्टेड कोमा को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एस इक्वल टू वेलकम टू ग्रीक वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर जब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँगा ना तो ये मेरा एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक रूल डिफाइन किया है कि स्ट्रिंग जब भी हम असाइन करेंगे कोई वेरिएबल में तो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड करेंगे, वेदर इट इज सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड कोमा के इनसाइड में ही स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स इट। एंड जैसे हम लोग इसमें चेक, दैट्स इट। एंड यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रिंग को अगर मैं बात करता हूँ कि स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे किया जाता है। जैसे जो भी स्ट्रिंग होती है ना, अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या गया ना, इंडेक्सिंग किया गया है। स्ट्रिंग में जो भी वैल्यूज रहती है उसमें इंडेक्सिंग किया गया है। जैसे डब्लू में इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्सिंग जो होता है वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है एंड फर्दर वो चलती जाती है, जितना तुम्हारा मतलब जो भी जितना लेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो चलते जाता है। जैसे अगर डब्लू, जैसे वेलकम यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो डब्लू होगा ना, डब्लू का इंडेक्सिंग जीरो होगा, जो ई है इसका इंडेक्सिंग 1 है, जो एल है इसका इंडेक्सिंग 2 है, तो फर्दर इस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो और अगर हम बैक से बात करते हैं, पीछे से बात करते हैं, तो जो यहाँ डी लिखा हुआ है, डी का इंडेक्सिंग कितना होगा? -1 होगा। डी का इंडेक्सिंग, अरे नहीं लिखा है भाई, हाँ, ये जो डी है ना, ये जो बैक में डी लिखा हुआ है, ये इसका -1 इंडेक्सिंग होगा। पीछे से माइनस में होता है और आगे से जीरो, एंड आगे से जब इंडेक्सिंग करेंगे तो जीरो से स्टार्ट होगा, एंड पीछे से जब इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो -1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। जैसे यहाँ एक्सेस किया गया स्ट्रिंग को, जो भी वैल्यू असाइन किया गया उससे एक्सेस किया गया, इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस किया गया। जैसे यहाँ प्रिंट करवाना चाह रहा है, प्रिंट एस और जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड 1 लिखा गया। और ये ध्यान में रखना ना कि जब भी हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू जब भी कोई वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में ही इंडेक्स वैल्यू लिखा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एस
जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में 1 पास किया गया, मीन्स एस को सेलेक्ट किया गया, एस सेलेक्ट किया, यानी ये जो वेरिएबल सेलेक्ट किया कि एस में जो वन इंडेक्स में जो वैल्यू असाइन किया गया उसको एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, तो 1 में कौन है, ई है, ये ई है, तो मेरा जो आउटपुट आएगा ई आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं इसका ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसका आउटपुट मेरे को यहाँ देख सकते हैं ई लिखा हुआ है। ठीक है, और जो यहाँ एस, इसमें ये इसका स्टेटमेंट ये है कि प्रिंट करो जो एस वेरिएबल में जो वैल्यू है, एस वेरिएबल में जो डेटा इंसर्ट किया गया है इंडेक्स 2 में कौन सा वैल्यू है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। इंडेक्स 2 में कौन है, तो 1 में ये है, 2 में ये है, तो यानी एल। फिर इसमें बोला गया जैसे इसमें जो होता है ना वो नेगेटिव इंडेक्स से एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रिंट बोला जा रहा है कि प्रिंट करो एस वेरिएबल में जो वैल्यू डेटा है -1 में जो इंडेक्स में -1 इंडेक्स में जो वैल्यू उसको प्रिंट करवाना चाहिए। तो माइनस इंडेक्स में अभी बात किया कि -1 जो स्टार्ट होता है पीछे से स्टार्ट होता है, एंड से स्टार्ट होता है, -1 में कौन है, ये डी है। ठीक है, तो ये रिटर्न होगा डी। तो ऐसे इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लीस्ट डेटा टाइप। तो लीस्ट डेटा टाइप बेसिकली होती है ना, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आइटम्स होती है इसमें। ठीक है, और इसमें जो भी कलेक्शन हो एक ऑर्डर्ड में होता है, एक सीक्वेंस वाइज होती है। ठीक है, अदर लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं एरे की बात करते हैं। ठीक है, लिस्ट सिमिलर टू द एरे, मतलब एरे की तरह लिस्ट होता है, लेकिन लिस्ट को ही हम अदर लैंग्वेज में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एरे की तरह वो करें, एरे हम लोग उसको बोलेंगे, एरे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ये इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इसमें ऑर्डर ये जो होता है जो भी एलिमेंट होती है वो ऑर्डर होती है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज अरेंज होती है। म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो एलिमेंट होता है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसमें चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है, वो होता है म्यूटेबल। फिर मैं बात करता हूँ कि जैसे यहाँ एक और जो लिस्ट होता है ना वो उसको क्रिएट किया जाता है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके क्रिएट किया जाता है। अगर हम लोग को एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना होता है तो हम लोग इस तरीके से हम लोग एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इक्वल टू जो वेरिएबल देना है, जो वेरिएबल का नाम लिखेंगे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें कोई वैल्यू साइन नहीं करेंगे तो वो एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ना प्रिंट, इसको ए को प्रिंट करवाएंगे ना तो उसमें एम्प्टी वहाँ लिखा आएगा, आउटपुट में लिखा हुआ आएगा एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो फिर देख सकते हैं इसमें जो किया गया है एक लिस्ट क्रिएट किया गया है इक्वल टू 1 2 3, एंड जब भी लिस्ट क्रिएट करेंगे ना तो उसमें हम लोग जो भी वैल्यूज़ के बीच में जो सेपरेशन होगा वो कॉमा से सेपरेट करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में किया गया है, देख सकते हैं। एंड जब इसको प्रिंट करवाया गया तो आउटपुट मेरे को ये रिटर्न आया, और ये जो लिस्ट क्रिएट करके ये प्रिंट करवाया गया तो आउटपुट ये मेरे को मिला है। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं हम लोग लिस्ट को एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए सेम हम लोग उसी मेथड को हम लोग लिस्ट को एक्सेस करने के लिए 3 मेथड होता है। एक होता है इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो लूप बाद में बताऊंगा मैं आपको, अभी तो फिलहाल डेटा टाइप ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो लूप के थ्रू हम लोग एक्सेस करना भी सीखेंगे बाद में, अभी हम लोग फिलहाल इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे एंड लूप के थ्रू हम बाद में सीखेंगे, दैट्स इट। तो देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे एक्सेस किया जाता है। सिमिलरली जैसे अभी हम लोग बात किए स्ट्रिंग में, जो हम लोग बात किए स्ट्रिंग में जो एक्सेस किए थे हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू, सिमिलरली इसको भी इसी तरह एक्सेस किया जाता है। जितना भी हम लोग इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग का हर डेटा टाइप में सेम प्रोसीजर वही होती है। जिस तरीके से एक डेटा टाइप में जो स्ट्रिंग इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है, सिमिलरली हर डेटा टाइप में जो भी डेटा टाइप स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग वाला जो भी प्रॉपर्टी फॉलो करती है सब में सेम अप्रोच यूज़ किया जाता है। तो सिमिलरली इसको भी एक्सेस इसी तरह किया जाता है। A00 इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना चाह रहे थे, 0 इंडेक्स में ये है ग्रीक है। ठीक है, तो ग्रीक देख सकते हैं, ग्रीक प्रिंट हो गया। एंड फिर 2 में कौन है, फिर 2 में ये है ग्रीक्स, फिर ग्रीक्स प्रिंट हो गया इस तरीके से। फिर जो नेगेटिव वाला मैं पहले बोल चुका हूँ कि नेगेटिव में जो -1 तो ग्रीक्स ये प्रिंट हो गया, -3 तो ग्रीक्स ये प्रिंट हो गया। सिमिलरली इसी तरह होता है, वो इसी तरह वो करता है। फिर बात करते हैं टपल डेटा टाइप। भाई टपल डेटा टाइप बेसिकली होती क्या है, टपल डेटा टाइप एक ऐसा ऑर्डर कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट होता है जिसमें जो इम्यूटेबल होता है, जिसमें डेटा जो होता है वो जो भी डेटा होता है वो इम्यूटेबल होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ इम्यूटेबल, टपल आर इम्यूटेबल मीन्स इसमें जो भी डेटा जब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वंस क्रिएट आफ्टर क्रिएशन, देखो यहाँ लिखा हुआ कि कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज क्रिएटेड। जैसे हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो टपल एंड लिस्ट में मेजर यही डिफरेंस है कि टपल में जो होता है वो मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, वेदर लिस्ट में हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट इज दैट टपल इज आर इम्यूटेबल वेदर लिस्ट इज म्यूटेबल, दैट्स इट। और फिर हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं टपल को, तो देख सकते हैं टपल का जो वैल्यूज़ रहती है वो सेपरेटेड बाय द टपल का जो वैल्यूज़ रहेगी उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। एंड और विदाउट द यूज ऑफ पैरेंथेसिस, अगर विदाउट द यूज ऑफ पैरेंथेसिस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टपल को विदाउट द यूज ऑफ पैरेंथेसिस भी क्रिएट कर सकते हैं, पैरेंथेसिस को यूज़ करके भी क्रिएट किया जा सकता है, दैट्स इट। एंड एग्जांपल देख सकते हैं ये जो क्रिएट किया गया है ना, अगर हम कोई भी वैल्यू साइड में कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो समझ लेते हैं कि ये हमारा एम्प्टी टपल है, ये हमारे एम्प्टी टपल है। जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो एम्प्टी रिटर्न आएगा। एंड ये जो देख सकते हैं यहाँ दो वैल्यू
पास किया गया टपल के साथ, ये टपल डेटा टाइप है। टपल डेटा टाइप में हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो भी ब्रैकेट यूज़ किया गया हो तो ये पैरेंथेसिस का किया जाएगा, पैरेंथेसिस का यूज़ किया जाएगा, और लिस्ट में तुम्हारा रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, और यहाँ जो आप लोग को दिखाई दिया होगा ये बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन होता है, ठीक है। जैसे टपल जब प्रिंट करवा लिए तो इसको जब प्रिंट करवाएंगे ना, तो ताकि जो हमारे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तो बैक स्लैश एन का याद रखना कि इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन होता है, ठीक है। दैट्स इट। हाँ, तो देख सकते हैं हम लोग टपल को एक्सेस कैसे कर पाएंगे। सिमिलरली उसी तरह एक्सेस थ्रू आइटम को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। जैसे इंडेक्स 0 में कौन सा वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ आउटपुट में आ गया, -1 में कौन है 5 है तो 5 मेरे को रिटर्न आ गया, -3 मीन्स -1 -2 -3 यानी 3 है तो 3 मेरे को आउटपुट मिल गया। तो इंडेक्सिंग के थ्रू जैसे देख सकते हैं ऐसे एक्सेस किया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप बेसिकली क्या है? बुलियन डेटा टाइप जो होता है ना, इसमें एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें दो बिल्ट इन वैल्यूज रहती है, वो होती है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, यही बुलियन। एंड इसमें ये ध्यान में रखना ना कि हमेशा जैसे ट्रू लिखा हुआ रहेगा ना, तो ट्रू में जो टी या स्टार्टिंग का जो टी वर्ड रहेगा ना, टी लेटर रहेगा ना, वो हमेशा कैपिटल रहेगा, एंड जो फॉल्स में जो एफ जो लेटर रहेगा ना, वो हमेशा कैपिटल में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो ये हमारा बुलियन डेटा टाइप है। जैसे यहाँ किया गया है कि टाइप के थ्रू यहाँ पता किया गया कि भाई ये बेसिकली ये कौन सा डेटा टाइप है, तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में मेरा बुलियन रिटर्न हुआ है। दैट्स इट, ऐसे वो करती है। फिर बात हम लोग करते हैं सेट डेटा टाइप। बेसिकली सेट डेटा टाइप होती क्या है? सेट डेटा टाइप जो होता है ना, वो एक ऐसा डेटा टाइप होता है ना, इसका कोई भी ना ये ऑर्डर कलेक्शन होता है, देख सकते हैं ये कोई ऑर्डर कलेक्शन नहीं है। एंड ये आइटरेबल होता है। आइटरेबल का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट होता है उसको बारीकी से 1 बाय 1 हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं आइटरेट करना, आइटरेबल उसी को बोला जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये म्यूटेबल होता है, इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें खास बात ये है ना, इसमें एक खास बात ये है कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। इसमें कभी भी हम लोग दो एलिमेंट सेम एलिमेंट हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्क करती है, तो देख सकते हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग बिल्ट इन सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, एंड हम लोग कर्ली ब्रेसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंस इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस का यूज़ हम लोग करते हैं, एंड जो भी वैल्यूज रहेगी वो कॉमा से सेपरेटेड होगी। दैट्स इट। एंड और जो भी जैसे जो भी वैल्यू हम लोग इनसाइड में इसके लिखेंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का मिक्सर हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक इंटीजर रख सकते हैं, उसके इंटीजर फ्लोट भी रख सकते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी मिक्सर हो सकता है, मिक्सअप हो सकता है। जैसे देख सकते हैं स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इसमें S1 में एम्प्टी सेट क्रिएट किया गया है, सेट फंक्शन के थ्रू एम्प्टी सेट क्रिएट किया गया है। इसमें एक सेट क्रिएट किया गया जिसमें ग्रीक फॉर ग्रीक्स पास किया गया है, ठीक है, स्ट्रिंग पास किया गया है। एंड जैसे ये प्रिंट करवाते हैं तो ये स्टेटमेंट मेरे को मिलेगा, ये स्ट्रिंग मिलेगा। S1 को जब प्रिंट करवाएंगे ना तो ये हमारा स्टेटमेंट मिलेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ ई जो होता है ना वो 1 2 3 4 बार आया, तो ई यहाँ एक बार ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसे वो करता है। अगर जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड का मतलब जैसे हम लोग एक बार अभी प्रिंट करवाएं, S1 को एक बार प्रिंट करवाएं, ठीक है, S1 को एक बार प्रिंट करवाएं ऐसे आया, तो ये जरूरी नहीं है कि फिर जब हम लोग फिर यही चीज़ को फिर S1 को फिर अगेन जब हम लोग प्रिंट करवाएं तो ये जरूरी नहीं है कि सेम यही ऑर्डर में मेरा आउटपुट मिले, ये डिफरेंट ऑर्डर में भी मिल सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। और अगर हम लिस्ट इसके प्लेस में रहता है, लिस्ट या फिर टपल रहता है, तो उसका ऑर्डर सेम रहता है, क्योंकि उसमें इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। इंडेक्सिंग वैल्यू इसमें नहीं होती है, ठीक है। सेट में इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं होती है, मीन्स इसमें कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें जो भी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर चेंज होती रहती है, ठीक है। दैट्स इट। तो फिर सिमिलरली तो सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, A2 में जो होता है गिग्स 4 एंड गिग्स पास किया गया, गिग्स 2 बार है, तो जब हम प्रिंट करवाएंगे इसको तो गिग्स 4 एक ही गिग्स जो होगा 2 बार था तो एक ही बार प्रिंट हुआ, इसलिए इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं होती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पूरा साफ साफ नोट में लिखा गया है कि ये अनऑर्डर्ड होती है। सो दैट द ऑर्डर एलिमेंट व्हेन प्रिंटेड मे वेरी ईच टाइम द कोड इज रन। जब बार बार हम लोग जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो मे भी ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, साफ साफ लिखा गया है। दैट्स इट। फिर एक्सेस आइटम का नोट भी एक्सेस में देख सकते हैं कि इसमें इंडेक्सिंग होता ही, बेसिकली इसमें इंडेक्सिंग होता ही नहीं, इसीलिए लिखा गया है कि जो लिस्ट सेट है वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं किया जा सकता है, एंड जो भी डुप्लीकेट जो होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो होता है। दैट्स इट। एंड अब बात करते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप, ठीक है। डिक्शनरी डेटा टाइप जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है हमारे पाइथन में। डिक्शनरी डेटा टाइप जो होता है बेसिकली इसमें ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं। इसमें हम लोग जो भी वैल्यू होती है ना वो तुम्हारा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती है, ठीक है, की वैल्यू फॉर्म पेयर के फॉर्म में होती है। जैसे और इसको जब क्रिएट करेंगे तो हम लोग डिक्ट फंक्शन के जरिए, बिल्ट इन डिक्ट फंक्शन के जरिए हम लोग क्रिएट करेंगे। एंड इसमें एंड कैन बी डुप्लीकेटेड। इसमें जो भी वैल्यू हम लोग रखेंगे ना, जो डिक्शनरी में जो भी वैल्यू हम लोग पास करेंगे वो कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, ठीक है, कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, एंड वो डुप्लीकेट अलाउड है। वैल्यू डुप्लीकेट अलाउड है, ये ध्यान में रखना, वैल्यू डुप्लीकेट अलाउड है, बट इसमें जो भी की रहेगा ना वो डुप्लीकेट नहीं है। की हमेशा यूनिक होना चाहिए, एंड
नॉन म्यूटेबल होना चाहिए, म्यूटेबल भी नहीं होना चाहिए, जो की रहेगा वो म्यूटेबल भी नहीं होना चाहिए। सपोज अगर की के प्लेस जैसे अगर हम जैसे की है, की 1 है, अगर 1 के प्लेस में कोई हम लोग लिस्ट पास किए हैं तो लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, तो ये एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि जो की रहेगा वो हमेशा हमेशा ये ध्यान में रखना ना, जो की रहेगा ना वो हमेशा तुम्हारा नॉन म्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड जो वैल्यू रहेगा वो डुप्लीकेट अलाउड हो सकता है, वो म्यूटेबल नॉन म्यूटेबल कुछ भी चलेगा, वो डुप्लीकेट वैल्यू भी चलेगा, लेकिन ये एक माइंड में रखना, जो की रहेगा वो हमेशा तुम्हारा नॉन म्यूटेबल होना चाहिए, ना ही वो डुप्लीकेट होना चाहिए, वो हमेशा यूनिक रहेगा, दैट्स इट। कांट बी रिपीटेड मस्ट बी इम्यूटेबल, देखें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जो की रहेगा वो कांट बी रिपीटेड मस्ट बी इम्यूटेबल होगा, ठीक है। एंड डिक्शनरी को हम लोग क्रिएट करते हैं बिल्ट इन फंक्शन, डिक्ट बिल्ट इन फंक्शन के जरिए हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और सेकेंड दूसरा ऑप्शन है हम लोग क्रिएट करने का डिक्शनरी को करली ब्रेसेस के थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस और की एंड वैल्यू के बीच जो सेपरेशन का काम करेगा वो हमारा कॉलन काम करेगा, एंड दो पेयर के बीच जो सेपरेट करने का काम करेगा कोमा करेगा, जैसे कोमा से दो पेयर के बीच सेपरेट करते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा सिंटैक्स रहने वाला है डिक्शनरी का। एंड जब हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वो करता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कोऑपरेट करने के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल बेसिकली होती क्या है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको लगे कि भाई इस वीडियो से वैल्यू मिला हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो में कंटिन्यू